नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आईबीएस की और चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगा कि आईबीएस को बहुत सारे लोग आजकल वीडियो बना रहे हैं कि आईबीएस जो है विदाउट मेडिसिन ठीक हो जाएगी। कैसा पागलपन है यार। हाँ, मानता हूँ कि आईबीएस 1% उन लोगों के लिए बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं। वो लोग 1% ठीक हो सकते हैं जो कि जिन्हें फूड एलर्जी है। मेरी बात को ध्यान से सुने, जिन्हें फूड एलर्जी है। मतलब अगर किसी ने दूध से एलर्जी है किसी को और उसे मोशन जो है लूज मोशन हो जाते हैं, या किसी को किसी चीज़ से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उस बंदे को उस फूड को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मैं मान गया। पर ऐसा हो सकता है कि आपका जो माइंड है, जो आपके अंदर जो आपके हार्मोन्स हैं, आपके माइंड में केमिकल्स हैं, डोपामिन और आपका जो हैप्पी हार्मोन्स है, ठीक है दोस्तों, जो वो रिलीज़ होते हैं तो उनका लेवल अप डाउन हो जाता है। किस वजह से? आपके स्ट्रेस लेने से। तो काफ़ी टाइम तक जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होने कम हो जाते हैं। और दूसरी बात, जो पेट के लिए हमारे माइंड का और पेट का जो सर्किल है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। उसके प्रॉब्लम आने से माइंड जो है पूरी तरीके से अपना जो पेट का कनेक्शन होता है उस पर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। चलो, मैंने मान लिया, इससे तो होती है दिमाग के थ्रू प्रॉब्लम। दूसरी, अगर आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया किसी चीज़ को खाने से, आपने इन्फेक्शन की दवाई खा ली, लेकिन आपकी जो बड़ी आंत है, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन, वो हो गई चिड़चिड़ी इन्फेक्शन होने से, यानी उससे हो गया आईबीएस। जब आईबीएस हो गया तो हुआ क्या कि वो फिर माइंड की तरफ चलता है। जब माइंड की तरफ गया तो माइंड में भी इरिटेशन होगी। अब जब माइंड में इरिटेशन होगी, माइंड का इरिटेशन बढ़ेगा, तब तक बंदे को पता नहीं लगेगा तुझे आईबीएस है। उसके बाद वो क्या काम करेगा, पेट की दवाई खाएगा। पेट की दवाई खाने से वो चलो थोड़ा सा उसे रिलीफ मिल गया, ठीक हो गया उसका क्या नाम जो है पेट का इन्फेक्शन। अब वो जो माइंड की तरफ बढ़ गया था, आपके हैप्पी हार्मोन्स जो हैं कम रिलीज़ होने स्टार्ट हो गए थे, आपको इरिटेशन हुई कुछ टाइम। वो इरिटेशन होने से आपके जो माइंड में सेरोटोनिन नाम का एक वो होता है हार्मोन, वो हमारे माइंड में बनता है, उसकी मात्रा हो गई कम। तो फिर उससे क्या होगा, आपका इरिटेट फिर से पेट जो है इरिटेट होना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो फिर से इरिटेट होना शुरू हो जाएगी। तो आप पेट की कितनी दवाई खाते रहना, जब तक माइंड सेट नहीं होगा तो पेट भी सेट नहीं होगा। फिर आपको करना क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि जी इसकी दवाई ना खाओ, बिना दवाई के सही करो। चलो, मैंने मान लिया, सुबह उठे, योग प्राणायाम करे, पेट के लिए योग भी किया, माइंड के लिए मेडिटेशन भी किया, पर उसमें क्या होता है, वो हार्मोन आपका इतना कम बनने लगता है कि आप उसे मेडिटेशन से कुल 15% लोग ऐसे होते हैं जो उसे ठीक कर पाते हैं। यानी कि 15% लोग वो हैं जिनकी फैमिली 24 घंटे खुश रहती है। बाकी हमारे 15% यानी कि मान के चलो 85% जो आईबीएस के पेशेंट हैं वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो लोग हैं जिनके घर में कुछ ना कुछ जो है खटपट होती रहती है, यानी कि थोड़ी बहुत लड़ाई या थोड़ा बहुत इरिटेशन या कोई ना कोई विवाद घर में किसी भी तरीके का, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस उन्हें रोज़ मिलता रहता है। तो क्या हुआ, आपने 1 घंटे का योग किया, आपको मिला घर से स्ट्रेस मिलने के बाद क्या हुआ, आपका जो
सेरोटोनिन की मात्रा है वो फिर उसका लेवल कम हो जाता है, तो क्या आपका योग कहाँ गया? फिर नेगेटिव में चला गया। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, जो माइंड की टैबलेट होती है, मेडिसिन होती है, वो आपको 24 घंटे आपका जो सेरोटोनिन लेवल होगा वो डाउन नहीं होगा, वो आपको हैप्पी हार्मोन जो है देती रहेगी उस टाइम तक, जब तक, और आप आपको अपने पेट पे काम करते रहोगे। जब तक पेट पे काम करो, जब तक आपका पेट पूरी तरह शांत नहीं हो जाता, और आपका दिमाग तो जो है उससे शांत हो ही जाएगा। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि जो माइंड की टैबलेट वगैरह है, वो जब तक यूज करनी होती है, वो चाहे आप डॉक्टर की सलाह ले लो, किसी की भी ले लो यार, जब तक कि आपका माइंड शांत नहीं हो जाता। और पेट की आप मेडिसिन जो लगाओगे, पेट के लिए आप जो भी कुछ करोगे, मतलब कि उसमें ए टू जेड जो भी आता है, चाहे वो आपका गुड बैक्टीरिया कम हो गया हो, चाहे वो आपके पेट में किसी तरह का पेन हो, चाहे वो आपके पेट में इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो, चाहे वो कुछ भी, ठीक है। और तो आपको क्या करना होगा, उस पर भी काम करना होगा माइंड के लिए। इतनी जल्दी उसे मत छोड़िएगा, क्योंकि वो जो हैप्पी हार्मोन आपके माइंड में पैदा करती है वो दवाई साइकेट्रिस्ट की, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड शांत होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो टैबलेट ऐसी होती हैं साइकेट्रिस्ट की कि उन पे बस 1 या 2% फ़र्क पड़ता है आदमी पे, बाकी वो 24 घंटे उनका असर रहता है। ऐसी भी टैबलेट लगा के दी जाती है। और दूसरी बात ये है कि देखो, हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। देखो, मेरा ऑलमोस्ट बात जो मैं कहना चाहूँगा कि साइकेट्रिस्ट की मदद और पेट पे जो हम काम करते हैं उससे मदद ले लेनी चाहिए। और अगर कोई भाई ये समझ नहीं पा रहा कि हम ट्रीटमेंट क्या लें, तो वो मेरे पास पर्सनली कॉल भी कर सकता है, और पर्सनली ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवाता हूँ मैं। अपना जो है फैमिली, जो आईबीएस की हमारी फैमिली है, उसमें ऐड कर देता हूँ, और अच्छी तरीके से उसका ट्रीटमेंट चलता है। बाकी उसे लगने लग जाता है 1 महीने के बाद ही कि हाँ, उसे क्या मिल रहा है और कितना कुछ मिल रहा है। तो दोस्तों, बाकी वही बात है कि मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। वही 15% लोग हैं जिनके घर में लड़ाई नहीं होती, झगड़े नहीं होते, जिनका किसी के साथ विवाद नहीं होता, वो आईबीएस को हरा देंगे अगर उन्हें आईबीएस है तो। ठीक है, मैंने मान लिया, चलो पेट पे तो उन्हें भी काम करना पड़ेगा, चाहे तो गुड बैक्टीरिया कम हुए हों, चाहे वो स्वेलिंग हो आपकी, चाहे वो और अन्य नाभि की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो काम तो उन्हें भी करना पड़ेगा। और आपका जो 85% लोग हैं जिनके घर में विवाद होते रहते हैं, और किसी तरह की कोई दिक्कत होती रहती है, जिससे बंदा फिर स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसके लिए मेरा मानना यह है कि कुछ दिन के लिए दवाई होनी चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जी कहते हैं मैं बिना दवाई के ठीक हो गया। मैं ये कहता हूँ, जो लोग ये कहता है कि मैं बिना दवाई के ठीक हो गया, वो कुछ टाइम बाद फिर से उसी दलदल में धंस जाएगा। ये मेरा मानना है, इसका कारण है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी ऐसे उससे बचें यार, और ये बकवास बाजी है, इससे बचें। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हैं। बस मेरा मानना ये है यार कि मैं इस बीमारी में जो है 6 से 8 साल का जो मेरा अंतराल चला, उसमें मैंने काफ़ी कुछ समझा, और अब लोगों को उस तरीके से समझा भी रहा हूँ। बाकी मेरा, आपको अगर किसी को इलाज लेना हो तो आप मेरे पास डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत तो है नहीं। और ये गारंटी देता हूँ कि अगले आने वाले टाइम में अगर किसी को आपकी फैमिली में प्रॉब्लम होगी तो मेरी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। दावा ठोक के कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि जितने भी मेरे भाई मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं,
उनका मन और दिल दिमाग सब संतुष्ट हैं मुझसे, और सब जानते हैं कि विराट भाई कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उनका भागने का मन नहीं करता। भगोड़े वो होते हैं जिन्हें ये बीमारी कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिल जाता है, फिर वो सोचते हैं कि एकदम से ठीक हो जाए। एकदम से ना तो आती इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और ना जाती। किसी बंदे को अगर एकदम से गुस्सा अगर किसी को आ गया, आप ये मान के चलो कि अगर किसी का मन एकदम से गुस्सा आ गया, किसी को मैंने मान लिया, क्या वो उसका दिमाग एकदम से शांत हो जाएगा क्या? कुछ मिनट कुछ घंटे तो लगेंगे। तो वही बात है भाई, ये बीमारी ना तो एक दिन में आती और ना एक महीने में। ये आती भी तब से है जब से आपको पता भी नहीं होता। चाहे तो नोट कर लेना, याद करना अपनी पिछली लाइफ, कब आपके पेट में दिक्कत हुई होगी, क्या प्रॉब्लम हुई होगी। तो बाकी ना ये इतनी जल्दी आती। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, और IBS के इलाज रिलेटेड कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ और समझना है तो तब भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।